अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ शाज़िया मुज़म्मिल पढ़ रहे हैं हम मुरक्कब इजाफी को। लेकिन मुरक्कब इजाफी के दरमियान में एक टॉपिक ऐसा आया है जिसको मैं पढ़ लेना और समझा देना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए समझ रही हूँ कि जब कुरान पाक को मैं पढ़ने के लिए बैठती थी तो ये चीज थोड़ी सी मुझे भी डिस्टर्ब करती थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वो था वाहिद मुजक्कर गायब की जो जमीर है हु, उसकी मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हमें कुरान पाक में कभी ये खड़े जेर के साथ नजर आएंगी, कभी उल्टे पेश के साथ नजर आएंगी, कभी सिंपल पेश के साथ नजर आएंगी, और कभी सिर्फ इसके नीचे सिंपल जेर होगी। तो कुरान पाक पढ़ते हुए मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसकी शक्ल ऐसी क्यों बन रही है। आज हमारा ये चैप्टर है, एक छोटा सा मुख्तसर सा चैप्टर है, लेकिन अगर इसको याद कर लिया जाए, इसको इस चार्ट को जहन में रख लिया जाए, तो आप इस कंफ्यूजन से हमेशा के लिए निजात पा लेंगे। देखते हैं कि ये हु की मुख्तलिफ शक्लें क्यों बनती हैं। अपनी आम हालत में वाहिद मुजक्कर गायब की जो जमीर है वो दम्मा यानी पेश के साथ हरकत रखती है। हम पढ़ते हैं इसको जब जमायर को हुमा हुम, ठीक है। मगर अगर इसके पहले वाली हरकत, इसके हर्फ के पहले वाली हरकत, इसकी हरकत के कायदे के मुताबिक चेंज हो रही होगी, अगर आपको वो कायदा मालूम होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हरकत क्यों चेंज हो रही है। अभी हम इस कायदे को पढ़ लेते हैं। हु से पहले अगर हरफ साकिन है तो ये अपनी आम हरकत के पेश यानी जो सिंपल पेश है ये उसको बरकरार रखेगी। यानी हमने देखना है कि अगर ये हु सिंपल पेश वाला है तो कायदा क्या है, इससे पहले जो हर्फ आ रहा है वो साकिन है, ठीक है। साकिन हर्फ अगर इससे पहले मौजूद होगा, इससे मा कबल होगा, तो इसकी हरकत चेंज नहीं होगी, बरकरार रहेगी। कायदा नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। हु से पहले अगर रू हु से पहले वाले हर्फ पर ऊपर वाली हरकत यानी जबर या पेश जो उसके ऊपर होती है, जबर भी ऊपर होता है, पेश भी ऊपर होती है, ये दोनों हरकत अगर मौजूद होंगी तो वो उल्टा पेश होगा, ठीक है। और रब्बाहू और रब्बुहू, ठीक है, ये चीज आपको बता रही है कि ये उल्टा पेश क्यों आया, क्योंकि इस हु से पहले जो हर्फ आ रहा है उसके ऊपर जबर है या फिर उसके ऊपर पेश है, तो हम इस सिंपल पेश को उल्टे पेश में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये हो गया कायदा नंबर 2। हु से पहले हर्फ जो हु से माकबल है, अगर या साकना है तो उसकी हरकत जेर में चेंज होगी। जैसे फी ही, अगर ही के नीचे जेर आई और ही किसी भी शक्ल का है, पेश वाला भी हो कोई भी हो, अगर या मा कबल है, या साकना मा कबल है, तो वो हु जो होगा या कोई भी हु की शक्ल होगी ना, वो जेर में आ जाएगी, या साकना उसको जेर दे देगी, फी ही, ठीक है। तीसरा चौथी देखते हैं। हु से पहले वाले हर्फ पर अगर नीचे वाली हरकत यानी जेर यानी कसरा हो तो खड़ी जेर में चेंज हो जाएगी। आप यहां देख रहे हैं रब्बी ही, बा के नीचे जेर आई, लिहाजा उसका अगला हर्फ जो है वो खड़ी जेर के साथ आया। तो हमने देख लिया कि ये हु जो है ये मा कबल की हरकत का मोहताज बन जाता है। हु के ऊपर अगर पेश या जबर होगा तो वो खड़े पेश में चेंज होगा, ठीक है। कायदा नंबर 1, हु से पहले अगर पेश होगा तो वो उल्टा पेश होगा, ये दो हरकत अगर होंगी तो उल्टा पेश होगा। हु से पहले अगर साकिन होगा, हु से पहले वाला हर्फ अगर साकिन हर्फ है, ठीक है, तो वो सिंपल पेश बनेगी, वो आम हालत यानी सिंपल पेश उसकी रहेगी ये चीज। और हु से पहले वाला हर्फ साकिन है तो सिंपल पेश, हु से पहले वाले हर्फ पर या है तो सिंपल जेर, और अगर हु से पहले वाला हर्फ जेर है, कसरा है, तो खड़ी जेर। अगर आप सिर्फ इस सारे कायदे को, इस सारे चार्ट को 2 से 3 मरतबा देखेंगे या दोहराएंगे, ये आपको याद हो जाएगा। दोबारा एक मरतबा देखते हैं। हु से पहले वाला हर्फ अगर साकिन है, हु से पहले वाला हर्फ अगर साकिन है और ये अपनी आम हरकत पेश को बरकरार रखेगा,
मिनहू, इसकी मिसाल, नून साकिन था और हु की हरकत चेंज नहीं हुई। हु से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर ऊपर वाली हरकत है, यानी जबर और पेश है जो कि ऊपर होती है हर्फ के, तो वो उल्टे पेश में चेंज हो जाएगा, जैसे रब्बाहू या रब्बुहू। ठीक हो गया। हु से पहले वाले हर्फ अगर या साकिन है, हु से पहले वाला हर्फ अगर या साकना है, तो वो जेर कसरा में चेंज हो जाएगी, जैसे फी ही। ठीक हो गया। और हु से पहले वाले पे अगर नीचे वाली हरकत है, यानी कसरा है, ठीक है, तो वो खड़ी जेर में चेंज होगी। हु से पहले हर्फ अगर या साकिन है तो वो जेर में चेंज होगी, और यू से पहले हु से पहले वाले हर्फ पर अगर ऑलरेडी कसरा मौजूद है, ठीक है, ये दोनों चीजें आपने जहन में रखनी है। वहां या साकिन मौजूद होगी तो जेर लगेगी, यहाँ पे ऑलरेडी कसरा मौजूद होगा तो वो खड़े जेर में चेंज होगी, जैसे रब्बी ही। इस चार्ट को याद कर लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ये जमायर का हु जो है ये अपनी शक्ल कैसे चेंज करता है, कभी रब्बाहू, कभी रब्बूही, कभी रब्बिह, कभी फी ही, ये सारा कुछ कैसे हो रहा। तो ये आपको इस चार्ट की मदद से मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। अल्लाह हम सब के लिए बहुत सारी आसानियां करे। कुरान पढ़ना पढ़ाना, इसको समझने में अगर कोई गलती, कोई भूल चूक, कोई कोताही हो गई हो तो अल्लाह ताला से बहुत माजरत करती हूँ, अल्लाह ताला से बहुत माफी मांगती हूँ। अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, इसको नजरअंदाज कर दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।